Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। आज देश भर में 13,596 मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में अब कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,40,81,315 हो गई है। 166 कोरोना मरीजों की जान चली गई। अब तक देश में कोविड से कुल 4,52,290 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 19,582 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल 3,34,39,331 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 1,89,694 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.56% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.12% दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.37% दर्ज की गई है, जो पिछले 115 दिनों से 3% से नीचे है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.37% रिकॉर्ड की गई है। ये भी पिछले 49 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 12,05,162 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद अभी तक देश भर में 97,79,47,783 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने से जुड़ा फैसला सरकार ही लेगी। ये फैसला वैक्सीन की आपूर्ति और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कई राज्यों में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को लेकर काफी डरे हुए हैं। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड के मामलों में गिरावट हो रही है और दूसरी लहर अब कम हो रही है, लेकिन ये कहना कि सबसे बुरा समय खत्म हो गया है ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने उन देशों को देखा है जहां 2 से अधिक लहरें आई है। उन्होंने कहा कि देश में त्योहारी मौसम है और राजनीतिक सभाओं का दौर भी शुरू हो रहा है। ऐसे समय में वायरस फैल सकता है। देश में सबसे ज्यादा मामले केरल राज्य से आते हैं। आज केरल में 7,555 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही 10,773 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 74 लोगों की जान चली गई। अब केरल में सक्रिय मामले 87,593 है और कुल मृतकों की संख्या 26,865 है। कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का फैसला किया है। अब पूरी क्षमता के साथ विमान उड़ेंगे, जो आज से लागू हो गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक आज से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा ली गई है। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। इस रियायत के साथ सरकार ने यात्रियों से पूरे कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा है। सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की यात्री क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दी थी। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जुलाई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। कोरोना एक्टिव केस मामलों की बात करें तो दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है।